सोच कर देखिए, अगले 10 साल में आप जो चीज़ें आज खुद की समझते हो उनमें से बहुत सी चीज़ें एक्चुअली आपकी ओनरशिप में नहीं रहेंगी। ना इसलिए क्योंकि आप खरीद नहीं सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि कंपनीज खरीदने का ऑप्शन ही धीरे धीरे हटा दिया है। आज ऑलरेडी हम मूवीज, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर सब सब्सक्रिप्शन पे कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड नहीं है। कार्स के फीचर्स, प्रिंटर्स के इंक्स, सॉफ्टवेयर के टूल्स, फिटनेस इक्विपमेंट, ये सब अब बाय वन से पे एवरी मंथ मॉडल में शिफ्ट हो चुका है। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियोरी नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड ग्लोबल बिजनेस ट्रेंड है जिसे कंपनीज खुद सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी के नाम से प्रमोट करती है। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि कल से आप कुछ और नहीं कर पाओगे, लेकिन जो डायरेक्शन दिख रही है, जो इंसेंटिव्स कंपनीज के पास है, वो क्लियरली ये सजेस्ट कर रही है कि ओनरशिप धीरे धीरे एक्सेप्शन बन रही है और सब्सक्रिप्शन डिफॉल्ट। और आज के वीडियो में मैं आपको फैक्ट्स, रियल एग्जांपल्स और डेटा के साथ ये दिखाऊंगा कि कैसे बड़ी कंपनीज कस्टमर्स को ओनर से लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट करती हैं और इसका इम्पैक्ट आपके पॉकेट, फ्रीडम और चॉइसेस पे क्या पड़ेगा। सबसे पहले कुछ फैमिलियर एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि हम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, स्पॉटिफाई, ये सर्विसेज शुरू से ही सब्सक्रिप्शन बेस्ड थी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप ओनरशिप नहीं, एक्सेस के लिए पे करते हैं, लेकिन रियल शिफ्ट वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पहले ओनरशिप नॉर्मल थी, अब सब्सक्रिप्शंस पुश की जा रही है। एग्जाम्पल के लिए कुछ साल पहले BMW ने सेलेक्ट मार्केट्स में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि कार के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड फीचर्स जैसे हीटेड सीट्स को मंथली सब्सक्रिप्शन के थ्रू अनलॉक किया जाए। ये पॉलिसी सब कंट्रीज में इम्प्लीमेंट नहीं हुई और हैवी पब्लिक क्रिटिसिज्म के बाद BMW ने इसे लार्जली रोल बैक भी कर दिया था। लेकिन यह पॉइंट BMW को विलन बनाना नहीं है, पॉइंट ये है कि कंपनीज ये टेस्ट कर रही हैं कि कंज्यूमर्स कितनी दूर तक सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट करेंगे, इवन फॉर फीचर्स जो हार्डवेयर के साथ पहले से ही मौजूद हैं। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। फोटोग्राफर्स और डिजाइनर्स को याद होगा, एक टाइम पे एडोब फोटोशॉप एक वन टाइम परचेज होता था। आज एडोब का क्रिएटिव क्लाउड का मॉडल प्योरली सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, जिसमें अब टूल नहीं बल्कि लाइसेंस टू यूज के लिए पे करते हो। सेम ट्रांजिशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ भी हुआ है। आज माइक्रोसॉफ्ट 365 को एग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि लाइफ टाइम लाइसेंस को ग्रेजुअली एज विजुअल बनाया जा रहा है। ये चेंजेस एक रात में नहीं हुए, ये स्टेप बाय स्टेप ट्रांजिशंस हैं जहां कंपनीज कन्वीनियंस ऑब्जेक्ट्स और क्लाउड फीचर्स के नाम पे यूजर्स को लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन की तरफ शिफ्ट कर रही है। और ये सिर्फ शुरुआत है। अब सवाल ये आता है, कंपनीज ओनरशिप मॉडल छोड़कर सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ क्यों शिफ्ट कर रही है? इसका जवाब इमोशनल नहीं, इकोनॉमिक है। ज्यादातर कंपनीज के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल का मतलब होता है प्रेडिक्टेबल रिकरिंग रेवेन्यू। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी एक प्रोडक्ट 1000 में एक बार बेचती है। उस ट्रांजैक्शन के बाद कंपनी कस्टमर रिलेशनशिप ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट 50 रुपये पर मंथ की सब्सक्रिप्शन पर दिया जाए तो रेवेन्यू टाइम के साथ बिल्ड होता है। 20 महीने में 1000, 5 साल में 3000, 10 साल में 6000। ये नंबर्स इलिस्ट्रेटिव है, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट रियल है। लॉन्ग टर्म एक्सेस मॉडल्स कैन जनरेट सिग्निफिकेंटली मोर रेवेन्यू देन वन टाइम सेल्स, स्पेशली अगर कस्टमर रिटेंशन हाई हो। इसलिए कंसल्टिंग फर्म्स और इन्वेस्टर्स सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेसेस को अलग नज़र से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैकिन्से और दूसरी कंसल्टिंग रिपोर्ट्स ये हाईलाइट करती हैं कि सक्सेसफुल सब्सक्रिप्शन कंपनीज अक्सर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के मुकाबले ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और हायर लाइफ टाइम कॉस्ट वैल्यू शो करती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर सब्सक्रिप्शन बिजनेस ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होता है। बहुत सारी कंपनीज फेल भी होती है, लेकिन जब मॉडल काम करता है तो कंपनी के लिए ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट इंजन बन जाता है। और इसी इंसेंटिव की वजह से कंपनीज हर पॉसिबल प्रोडक्ट को ओनरशिप से एक्सेस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है। सवाल ये नहीं है कि कंपनीज के लिए ये अच्छा है या नहीं, सवाल ये है क्या ये कंज्यूमर्स के लिए हमेशा बेटर होता है। अब मैं आपको एक रियल वर्ल्ड की स्टडी बताता हूँ जिसे अक्सर राइट टू रिपे मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ये केस है जॉन डेरे का।
एक अमेरिकन कंपनी जो एग्रीकल्चरल मशीनरी स्पेशली ट्रैक्टर्स बनाती है और इसके कस्टमर्स में लाखों फार्मर्स शामिल हैं। फार्मर्स जॉन डीरे के ट्रैक्टर्स खरीदते हैं, कभी कभी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स डॉलर्स मशीन्स। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ट्रैक्टर में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। मॉडर्न जॉन डीरे ट्रैक्टर्स में हार्डवेयर के साथ साथ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी होता है और कंपनी के टर्म्स के अकॉर्डिंग फार्मर्स ट्रैक्टर के हार्डवेयर के ओनर होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के लाइसेंस लेते हैं, ओनरशिप नहीं। इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट ये होता है कि कुछ रिपेयर्स और डायग्नोस्टिक्स सिर्फ कंपनीज ऑथराइज टूल से ही पॉसिबल होते हैं। हार्वेस्ट सीजन के दौरान अगर ट्रैक्टर ब्रेक डाउन हो जाए तो कई केसेस में फार्मर्स को ऑथराइज टेक्नीशियंस का वेट करना पड़ता है, जो कभी कभी तुरंत अवेलेबल नहीं होते। इस वजह से रिपेयर कॉस्ट और डाउन टाइम दोनों बढ़ जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से कुछ फार्मर्स ने अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज़ किया जो लीगली ग्रे एरिया में जाता है, सिर्फ अपनी मशीन्स को डायग्नोस या रिपेयर करने के लिए। ये कोई मेनस्ट्रीम या ऑफिशियल सपोर्टेड सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये क्लियरली दिखाता है कि जब ऑनरशिप और कंट्रोल अलग हो जाते हैं तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कितनी सीरियस हो सकती है। इसी केस ने ग्लोबली राइट टू रिपेयर डिबेट्स को स्पॉटलाइट में लाया, जहाँ सवाल ये उठता है, अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा है तो सिर्फ रिपेयर करने का हक क्या आपके पास होना चाहिए या नहीं। और ये सिर्फ ट्रैक्टर्स की कहानी नहीं है। पिछले एग्जाम्पल से एक चीज़ क्लियर होने लगती है, ये आइसोलेटेड केसेस नहीं है। बहुत से इंडस्ट्रीज में कंपनीज एक सिमिलर डायरेक्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे ब्रॉडली एवरीथिंग एज ए सर्विसेज या ES कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोडक्ट हर जगह तुरंत सब्सक्रिप्शन में चला गया है, लेकिन ट्रेंड ये है कि ओनरशिप के साथ साथ सब्सक्रिप्शन ऑप्शन रैपिडली इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। चलिए कुछ इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1, कार्स मोबिलिटी एज ए सर्विस। ट्रेडिशनली कार्स खरीदने के बाद फीचर्स परमानेंटली अवेलेबल होते हैं। आज कुछ मैन्युफैक्चरर्स सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर्स को सब्सक्रिप्शन के थ्रू ऑफर कर रहे हैं। कुछ EVs और प्रीमियम कार्स में परफॉर्मेंस बूस्ट या कंफर्ट फीचर्स ऑप्शनल पेड सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं। रिमोट स्टार्ट, कनेक्टेड सर्विसेज और ऐप बेस्ड कंट्रोल्स कई ब्रांड्स में मंथली प्लान से लिंक्ड है। ये सब मॉडल्स यूनिवर्सली एडॉप्टेड नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपेरिमेंटेशन क्लियरली विजिबल है। नंबर 2, होम अप्लायंसेस एंड स्मार्ट डिवाइसेस। स्मार्ट अप्लायंसेस के साथ सब्सक्रिप्शन मॉडल्स का एंट्री पॉइंट अक्सर कंज्यूमेबल या सर्विसेज के थ्रू होता है। प्रिंटर्स के केस में कंपनीज एक डिलीवरी सब्सक्रिप्शन ऑफर करती है। रोबोट वैक्यूम्स और स्मार्ट डिवाइसेस में कुछ एडवांस्ड फीचर्स, मैप्स या एनालिटिक्स प्रीमियम प्लान्स के अंडर आती है। स्मार्ट अप्लायंसेस में फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट्स या एडवांस्ड इंटीग्रेशंस कभी कभी पेड टायर्स के साथ बंडल होते हैं। नंबर 3, फैशन एंड लाइफस्टाइल। क्लोथिंग और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में भी ओनरशिप के अल्टरनेटिव्स पॉपुलर हो रहे हैं। ओकेशन वियर और प्रीमियम क्लोथिंग के लिए रेंटल प्लेटफॉर्म्स ग्रो कर रहे हैं। कुछ मार्केट में एवरीडे वियर के लिए भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। ये मॉडल्स लीज हो सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। नंबर 4, फर्नीचर एंड लिविंग एसेंशियल्स। फर्नीचर ट्रेडिशनली एक लॉन्ग टर्म परचेज होता था, लेकिन अर्बन और शॉर्ट टर्म लिविंग सिनेरियोस में फर्नीचर रेंटल प्लेटफॉर्म्स मंथली प्लान्स ऑफर कर रहे हैं। इंडिया मार्केट में भी ये मॉडल काफी विजिबल हो चुका है। नंबर 5, इवन पेट केयर, पेट फूड, ग्रूमिंग और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जैसे एरियाज में सब्सक्रिप्शन बंडल्स ग्रो कर रहे हैं। ये कन्वीनियंस ड्रिवन मॉडल्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं। ये सारे एग्जांपल्स एक बात पॉइंट करते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट डिजिटली कंट्रोल्ड, अपडेटेबल या सर्विस लिंक्ड बन जाता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल अप्लाई करना कंपनीज के लिए टेक्निकली और फाइनेंशियली इजी हो जाता है। और इसी वजह से ओनरशिप से एक्सेस की शिफ्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर तक ही लिमिटेड नहीं रह जाती। अब ये समझना जरूरी है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल्स सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं होते, ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और कंज्यूमर साइकोलॉजी के प्रिंसिपल पे भी बेस्ड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज कस्टमर्स को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ये जरूर है कि प्राइसिंग और डिजाइन डिसीजंस ह्यूमन डिसीजन मेकिंग बायसेस को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। चलिए कुछ कॉमन स्टडी टेक्निक्स समझते हैं। प्राइस फॉर्मिंग एंड एंकरिंग। जब आप किसी प्रोडक्ट को 50,000 के वन टाइम कॉस्ट के बजाय 199 पर मंथ के फॉर्म में देखते हो, तो आपका दिमाग नेचुरली मंथली प्राइस पे फोकस करता है, टोटल लॉन्ग टर्म कॉस्ट पे नहीं। बिहेवियरल स्टडीज दिखाती है कि लोग स्मॉलर रिकरिंग अमाउंट्स को वन टाइम लेस पेमेंट के मुकाबले ईजियर एक्सेप्ट कर लेते हैं, इवन जब टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो। नंबर 2, कन्वीनियंस बायस। सब्सक्रिप्शन मॉडल्स कन्वीनियंस ऑफर करते हैं, ऑटोमेटिक रिन्यूअल्स, रेगुलर अपडेट्स, मेंटेनेंस का परसीव्ड लीव।
इससे यूजर्स को लगता है कि ओनरशिप के हेडेक से छुटकारा मिल गया, लेकिन इसका ट्रेड ऑफ ये होता है कि यूजर धीरे धीरे लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस से एक्सेप्ट कर लेता है। नंबर 3, फीचर गेटिंग एंड फोमो। डिजिटल प्रोडक्ट्स में फीचर्स को लॉक या अनलॉक करना टेक्निकली आसान होता है। इस वजह से कंपनीज बेसिक वर्सेस प्रीमियम टियर्स, टाइम लिमिटेड अपग्रेड्स, एक्सक्लूसिव फीचर्स ऑफर करते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग जब यूजर्स को लगता है कि वो मिस आउट कर रहे हैं तो अपग्रेड डिसीजंस ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लॉजिकल कंपैरिजन कम हो जाता है। नंबर 4, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स एंड फ्रिक्शन। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज में ऑटो रिन्यूअल अक्सर डिफ़ॉल्ट होता है, कैंसिलेशन पॉसिबल होता है, लेकिन कभी कभी प्रोसेस इंटेंशनली लेस प्रोमिनेंट बनाया जाता है। इस फेनोमिनन को बिहेवियरल साइंस फ्रिक्शन कॉस्ट कहा जाता है, जहां छोटे से इनकन्वीनियंस भी डिसीजन मेकिंग को डिले कर सकती है। ये सब लीगल फ्रेमवर्क से अंदर होता है, लेकिन डिज़ाइन इंटेंट काफ़ी डिलिबरेट होता है। ये सारे टेक्निक्स इंडिविजुअली हार्मफुल नहीं है। बहुत सारे सिचुएशंस में सब्सक्रिप्शंस जेन्युइनली यूजफुल होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब यूजर्स बिना अवेयरनेस के मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस एक साथ ले लेते हैं और क्यूमुलेटिव इफेक्ट को रियलाइज नहीं करते। अब चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। ये कोई यूनिवर्सल रियलिटी नहीं है, बल्कि एक रिप्रेजेंटेटिव सिनेरियो है जो बताता है कि सब्सक्रिप्शन कॉस्ट टाइम के साथ कैसे क्वाइटली एक्यूमुलेट हो सकती है। मान लीजिए एक अर्बन मिडिल क्लास प्रोफेशनल जो डिजिटल सर्विसेज का रेगुलर यूज करता है। OTT प्लेटफॉर्म्स 12 to 1500, म्यूजिक और वीडियो प्रीमियम 3 to 400, क्लाउड स्टोरेज 2 to 300, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर 4 to 500, क्रिएटिव टूल्स 3 to 3500, फिटनेस और वेलनेस 3 to 400, न्यूज़ और लर्निंग सब्सक्रिप्शंस 3 to 500, गेमिंग और एंटरटेनमेंट पासेस 800 to 1000 रुपीज़। हालांकि सब लोग ये सब सर्विसेज यूज नहीं करते, ये सिर्फ एक हाई यूजर्स एग्जांपल है। अप्रॉक्सीमेटली टोटल पर मंथ 7000 to 8500, पर ईयर 85,000 से लेकर 1 लाख तक। अगर ये पैटर्न 5 से 10 साल तक कंटिन्यू करे तो क्यूमुलेटिव कॉस्ट लैक्स ऑफ रुपीस तक पहुंच सकती है, और ये कैलकुलेशन सिर्फ डिजिटल सब्सक्रिप्शन को इंक्लूड करती है। इसमें अभी ऐड नहीं हुई है कार रिलेटेड EMIs या फीचर सब्सक्रिप्शंस, फर्नीचर रेंटल्स, अप्लायंस सर्विस प्लान, स्मार्ट डिवाइस रिलेटेड पेड फीचर्स। ये सारे इंडिविजुअली स्मॉल लगते हैं, लेकिन मिलकर ये क्रिएट करते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट्स जो आप हर महीने बिना सोचे रिन्यू कर देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सब्सक्रिप्शन एग्जिस्ट करती है, प्रॉब्लम ये है कि इनका टोटल इम्पैक्ट ज़्यादा विजिबल नहीं होता, क्योंकि पेमेंट्स फ्रेगमेंटेड और ऑटोमेटेड होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर ये ट्रेंड इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता रहा तो फ्यूचर कैसे दिख सकता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, फ्यूचर फिक्स्ड नहीं होता। ये कोई गारंटीड प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि करंट इंडस्ट्री ट्रेजेक्टरीज और एक्सपर्ट डिस्कशंस पर बेस्ड सिनेरियोस हैं। टेक, पॉलिसी और कंज्यूमर बिहेवियर तीनों चीजें मिलकर फ्यूचर शेप करती है। इंडस्ट्री एनालिस्ट और टेक्नोलॉजी रिसर्चर्स ये पॉइंट आउट करते हैं कि सब्सक्रिप्शन मॉडल्स उन इंडस्ट्रीज में फास्ट ग्रो कर रहे हैं जहां प्रोडक्ट्स डिजिटली कंट्रोल्ड, कनेक्टेड या सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट हो चुके हैं। कंपनीज रिकरिंग रेवेन्यू को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ये कैश फ्लो और फोरकास्टिंग को स्टेबल बनाता है। कंज्यूमर्स कन्वीनियंस के लिए शॉर्ट टर्म एक्सेस को अक्सर लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट के ऊपर चूज कर लेते हैं। इस ट्रेजेक्टरी को देखकर कुछ एक्सपर्ट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 2030 के आसपास कहीं कंज्यूमर्स कैटेगरीज में सब्सक्रिप्शन फर्स्ट मॉडल काफ़ी कॉमन हो सकते हैं, स्पेशली डिजिटल, मोबिलिटी, फिटनेस और स्मार्ट डिवाइस सेगमेंट में। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ सब्सक्रिप्शन पे होगी या ओनरशिप कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी, लेकिन ये हो सकता है कि ट्रू ओनरशिप प्रीमियम या निश चॉइस बन जाए। कुछ रियल वर्ल्ड केसेस ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। कनेक्टेड फिटनेस इक्विपमेंट जहां सब्सक्रिप्शन के बिना कोर स्मार्ट फीचर्स लिमिटेड हो जाते हैं। स्मार्ट होम डिवाइसेस जहां क्लाउड सर्विसेज या एडवांस्ड ऑटोमेशंस पेड प्लान से टाइड होते हैं। सर्टेन मेडिकल और हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस जहां सॉफ्टवेयर अपडेट्स और एनालिटिक्स ऑन गोइंग सर्विस मॉडल्स का हिस्सा होते हैं। ये एग्जांपल्स यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन ये डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं जहां हार्डवेयर और सर्विसेज अलग नहीं रहते। एक्चुअल रिस्क ये नहीं है कि ये सब्सक्रिप्शन मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। रिस्क ये है कि अगर क्रिटिकल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, होम एक्सेस, हेल्थ रिलेटेड डिवाइसेस फुली इंटरनेट डिपेंडेंट और सब्सक्रिप्शन लॉक्ड हो जाए तो नॉन पेमेंट आउटेजेस या पॉलिसी चेंजेस रियल वर्ल्ड इनकन्वीनियंस से आगे जा सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के साथ साथ रेगुलेशन, राइट टू डिबेट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉस
उतने ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये डिबेट फ्यूचर की नहीं, ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो जब हम सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी की बात करते हैं तो पिक्चर ब्लैक या वाइट नहीं है। सब्सक्रिप्शन मॉडल्स काफ़ी केसेस में जेन्युइनली यूजफुल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और अपफ्रंट कॉस्ट कम करते हैं और रेगुलर अपडेट्स पॉसिबल बनाते हैं। लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी है समझ कि जब ऑनरशिप की जगह परमानेंट एक्सेस ले लेती है तो कंज्यूमर की लॉन्ग टर्म कंट्रोल और चॉइस धीरे धीरे कम हो जाती है। और ये कोई भी सीक्रेट एजेंडा या कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये बिजनेस इंसेंटिव्स, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर हैबिट्स का कॉम्बाइंड रिजल्ट है। कभी कभी डिस्कशंस में यू विल ओन नथिंग एंड वी हैप्पी जैसे फ्रेजेस कोट किया जाता है, जो अक्सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जोड़ दिया जाता है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये लाइन एक फ्यूचर सिनेरियो डिस्कशन से निकली थी, पॉलिसी डायरेक्टिव या रूल नहीं थी। लेकिन फिर भी ये फ्रेज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है। अगर कोई कन्वीनियंस के बदले ऑनरशिप सेक्रीफाइस करनी पड़े तो डिसीजन किसके हाथ में होना चाहिए, कंपनीज के या कंज्यूमर्स के? इस वीडियो का पर्पस आपको डराना नहीं था, बल्कि आपको अवेयर बनाना था, ताकि आप हर सब्सक्रिप्शन लेने से पहले सोच समझ के डिसीजन ले सके। आखिर में टेक्नोलॉजी हमें सॉल्व करनी चाहिए, हमें कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। और कंट्रोल तभी पॉसिबल होता है जब हम इन्फॉर्म चॉइसेस लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप जानते हो क्या करना है, क्योंकि आयरन ये है यूट्यूब खुद भी एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।